हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए सपन सर। आई एम पैशनेट टीचर ऑफ अकाउंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल पे 11, 12 सीए फाउंडेशन और इंटर के वीडियो हम रेगुलरली अपलोड करते हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि रेगुलरली आपको अपडेट मिलता रहे। ये वीडियो में हम एनएल कॉलेज का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का FYJC का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो PDF सोल्यूशन है वो हम हमारा जो एक्सक्लूसिव ऐप है उस पर अपलोड कर देंगे। एब्सोल्युटली फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे जाके, तो लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। बहुत सारे और भी फ्री कंटेंट आपको मिलेंगे। रेगुलरली हम फ्री में ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी वहां पे लेते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आइए सीखने की शुरुआत करते हैं। एनएल कॉलेज में 2 सेट्स होते हैं। ये सेट ए है और इसके बाद दूसरा एक वीडियो भी आएगा जो सेट बी का होगा, तो दोनों जरूर देखिए। ये अगर देखेंगे आप वीडियो पूरा तो आपको अंदाजा आएगा कि एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होता है। तो पहला क्वेश्चन है जहां पे मल्टीपल चॉइस है, हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से चूज करना है। हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो एक होता है रेगुलर एडवर्टाइजमेंट जो हर बिजनेस रेगुलरली करते रहता है ऑन डिफरेंट मीडियाज। यहां पे कंपनी जो है वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और इधर वर्ड लिखा है हेवी। जो रेगुलर एडवर्टाइजमेंट होता है जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। बट यहां पे ये हेवी एडवर्टाइजमेंट है, यानी ये जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसका जो फायदा है वो सिर्फ 1 साल नहीं मिलने वाला है, आगे के साल में भी मिलेगा। तो देयरफॉर इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं समझेंगे, इसे हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस समझेंगे। इसका मतलब जो एडवर्टाइजमेंट का पूरा खर्चा है वो 1 साल में पीएनएल में डेबिट नहीं करेंगे, नहीं तो वो मिसमैच हो जाएगा। खर्चा पूरा 1 साल में और उसका रेवेन्यू यानी कि सेल बाकी के साल में। तो जो खर्चा है उसे भी हम 4-5 जितना बिजनेस का एस्टिमेट होगा कि इसका बेनिफिट कितने साल मिलने वाला है, तो से एग्जांपल हमने 50 लाख का खर्चा कर दिया और हमें लग रहा है कि इसका बेनिफिट 5 साल में मिलेगा, तो वो 50 लाख को हम धीरे धीरे हर साल 10-10 लाख डेबिट करेंगे। तो डिफर कर रहे हैं, इसीलिए ये हेवी एडवर्टाइजमेंट ऑन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। सेकेंड, लूज टूल अकाउंट इज अ टाइप ऑफ रियल अकाउंट। तो लूज टूल्स जो भी मशीन्स वगैरह के लिए यूज होते हैं, टूल होते हैं जिससे हम मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, ये हमारा एसेट है और ये रियल अकाउंट आता है। द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज ऑफ प्राइमरी नेचर। बुक कीपिंग ये सबसे पहला काम होता है। सेकेंड काम, बुक कीपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद सेकेंड काम होता है अकाउंटेंसी का। तो बुक कीपिंग एक बेस है, इसीलिए द राइट आंसर इज प्राइमरी। अकॉर्डिंग टू डैश, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो इसका राइट आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है उसमें AS3 में लिखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना कंपलसरी है। नेक्स्ट, मनी वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इज नोन एज गुडविल। तो ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, गुडविल यानी रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। तो रेप्यूटेशन को अगर हम कोई फॉर्मूला से मनी वैल्यू में कन्वर्ट करें तो उसे गुडविल कहा जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस, कंपैरेटिवली इजी था। सेकंड, डिफाइन अ टर्म। तो ये 1-1 मार्क का था, 5 चीजें हैं। डेटर पहला है, तो डेटर इज अ पर्सन टू हुम गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। यानी हमने अभी गुड्स दे दिए और वो पैसे कब देगा, फ्यूचर में देगा, तो ऐसे पर्सन को कहते हैं डेटर। नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक मेथड। बेटा एग्जाम में ये वर्ड जरूरी है, कोई बिना हाथ पैर के बिना रूल वाला मेथड नहीं है, साइंटिफिक मेथड है, यानी कि रूल बेस्ड मेथड है। तो
डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रूल के बेसिस पे रिकॉर्ड करने को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज अ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन एंड इट हैज टू बी इक्वल। तो जो भी ट्रांजैक्शन हम एंटर करते हैं उसका एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। सिंपल भाषा में कहें तो लेन और देन, है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो हम कुछ लेते हैं और हम कुछ देते हैं, तो और डेबिट और क्रेडिट जो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। गुडविल, अभी ऊपर ही तो आ गया ना, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड इट इज अ रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बेटा इसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही दे दिया था, दूसरे क्वेश्चन में। चलिए, मनी मेजरमेंट। तो मनी मेजरमेंट का मतलब होता है कि अकाउंट्स में हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो वही ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकें। एक और बार, अकाउंट्स में हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सकें। तो से एग्जाम्पल, हमारा एक एम्प्लॉय है जो बहुत होनहार है और उसकी वजह से बहुत सारा सेल हमें मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू, वो जो एम्प्लॉय है बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, उसकी वैल्यू हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। उसको जो सैलरी दिया जा रहा है वही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यह है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट। ड्रॉइंग्स, अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स और एसेट्स। देखो, ओनर तीन चीजें लेके जा सकता है, या तो कैश, या तो गुड्स, या फिर कोई एसेट। तो एनी अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एसेट विच इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। ओनर अपने खुद के लिए लेके जा रहा है तो उसे ड्रॉइंग्स कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का मतलब अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट। और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं, वेजेस, रेंट, कमीशन, परचेज और सेल। तो डिफाइन अ टर्म, 5 क्वेश्चन थे, 5 मार्क के। नेक्स्ट देखते हैं, ये था अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैंने यहां पे ट्रांजैक्शन ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, तो हम यहां से ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और उसका आंसर यहां से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ये भाई साहब को इधर मूव कर लेते हैं, आइए। तो पहला ट्रांजैक्शन है, आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 85,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारा लेफ्ट हैंड साइड है एसेट और राइट हैंड साइड है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये कॉलम्स आपको बना के रखने हैं, यहां पे ट्रांजैक्शन लिखना है और इधर उसकी वैल्यूज। तो पहले ट्रांजैक्शन में हमारा जो ओनर है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद कैश 85,000। तो एसेट में कैश बढ़ रहा है तो 85,000 लिखा। और ये पैसे कौन ला रहा है बेटा? तो ये पैसे ओनर लेकर आ रहा है, तो ओनर पैसे ला रहा है, इसलिए हमने कैपिटल में लिखा। तो एसेट 85,000 इज इक्वल टू कैपिटल 85,000। ये पहला ट्रांजैक्शन है, तो एक अंडरलाइन करके टोटल हमने निकाल लिया। हर स्टेप के बाद चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टैली होते हैं या नहीं। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी पैसे नहीं दिए, गुड्स हमने ले लिए और सप्लायर को हमने पैसे नहीं दिए। तो हमने क्या दिया? अभी प्रॉमिस दिया। ये प्रॉमिस दिया कि हम फ्यूचर में आपको पैसे देंगे। तो गुड्स तो हमारे पास आ गए, गुड्स हमारे लिए एसेट होती है, तो एसेट बढ़ गई 85,000 से, आई एम सॉरी 15,000 से। 85,000 थी, 15,000 से बढ़ गई, तो हमारी एसेट हो गई 1,00,000 रुपया। और इसके पैसे हमने नहीं दिए, तो लायबिलिटी है हमारी अभी कि हमने जो प्रॉमिस किया है उस डेट को हम पैसे देंगे। तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटीज में हमने लिखा 15,000। तो ये ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन क्या बैठ रहा है? एसेट 1,00,000 का है, उसमें से हमारे पैसे 85 है और उधार के पैसे, किसी और के पैसे 15,000 है। तो ये 1,00,000 इज इक्वल टू इन दोनों का टोटल 1,00,000। नेक्स्ट, विड्रू 10,000 फॉर पर्सनल यूज। तो पहला जो ट्रांजैक्शन है उसका एग्जैक्टली उल्टा है। पहले ट्रांजैक्शन में ओनर पैसे ला रहा है बिजनेस में
और तीसरे ट्रांजैक्शन में ओनर बिजनेस से पैसे लेकर जा रहा है, तो 10,000 से हमारा एसेट कम होगा, तो 1 लाख माइनस 10,000 हो गया 90,000, और ओनर पैसे वापस लेके जा रहा है, तो ओनर का जो कैपिटल था वो भी 10,000 से कम हो रहा है, तो ये हुआ 75,000। तो अभी इक्वेशन क्या बैठ रहा है बेटा, 90,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 75,000। नेक्स्ट, पेड सैलरी 4,000 रुपए, रोकड़ा दिया हमारे स्टाफ को, तो सैलरी हमने पे किया, यानी कैश हमारे पास से जा रहा है, तो एसेट 4,000 से कम हो जाएगी, तो इधर लेस किया हमने 4,000। और दूसरा ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है यानी प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, तो यानी जो 4,000 से कैपिटल भी कम हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट कम होने वाला है। ठीक है, तो दो इफेक्ट क्या हुए, एक हुआ कैश कम हुआ 4,000 से, और दूसरा कैपिटल यानी कि प्रॉफिट कम हो गया 4,000 से, तो इधर माइनस कर दिया। तो 90 माइनस 4 इज 86, 15 विल बी एज इट इज, 75 माइनस 4 इज 71, so the total of 15 plus 71 is 86,000. Next, paid to creditors 8,000, तो हमने प्रॉमिस किया था पैसे देने का, तो उसमें से पूरे तो नहीं दिए हमने, पर अभी हमने 8,000 पे कर दिए, तो 8,000 से कैश कम हो जाएगा, 86 माइनस 8 विल गिव यू 78,000, और जो लायबिलिटी हमारी थी 15,000 की, उसमें से 8,000 हमने पे कर दिए, तो अब लायबिलिटी बची है 7,000 और ये 71, सो 71 प्लस 7 इज 78,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर 5 मार्क्स। नेक्स्ट, अब यह है एनालिसिस ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें चार्ट बनाना है। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मेट बना के रखा है, पहले जो कॉलम है उसमें हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे, सेकंड में हम लिखेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है उसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच बोला गया है, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो रियल अकाउंट सारे एसेट्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट ये सारे जो पर्सन है जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, जो सामने वाला बिजनेस जिससे हम उधार पे ले रहे हैं या जिसको हम उधार पे दे रहे हैं, वो पर्सनल अकाउंट हुआ। और तीसरा जो एक्सपेंस का अकाउंट है या इनकम का अकाउंट है वो होगा नॉमिनल अकाउंट। तो क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद हर एक क्लासिफिकेशन का अपना अपना रूल है, तो वो रूल अप्लाई करेंगे और फिर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये डिसाइड करेंगे। तो बच्चों ये बेस है जर्नल एंट्री का, ये ना एकदम पक्का होना चाहिए आपका। अगर ये पक्का होगा तो आपका अकाउंट्स में आप कभी भी कम मार्क्स नहीं लाओगे, एकदम टकाटक 100 में से 99 लेकर आओगे। तो आइए ट्रांजैक्शंस देखते हैं। नीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। तो मोर और लेस जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था वही करना है, थोड़ा वर्डिंग्स अलग अलग हो जाएगा। तो नीमा कैश लेकर आई, तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व कौन से हैं, एक है कैश अकाउंट, एक अकाउंट है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों, क्योंकि हमारी ओनर पैसे लेकर आ रही है, तो ये हुआ कैपिटल। अब कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो कैश एसेट अकाउंट है और एसेट अकाउंट यानी रियल अकाउंट है, रियल। अब ये ट्रांजैक्शन में कैश बिजनेस में आ रहा है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है तो इसीलिए हम डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल अप्लाई करेंगे और कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो सामने वाला है, सामने वाला यानी इन दिस केस ओनर है। हम जो भी अकाउंट्स लिखते हैं वो बिजनेस के नजरिए से लिख रहे हैं, तो बिजनेस को ओनर ने पैसे दिए, तो ओनर बिजनेस के लिए पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्या बिजनेस, एक मिनट जरा, सॉरी एक कॉल आ गया,
साइलेंट करना भूल गया था। तो ओनर पैसे दे रहा है, ओनर हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ओनर गिवर है, इसीलिए हम ओनर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा, क्रेडिट द गिवर, तो जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया कौन सा अकाउंट है? बैंक ऑफ इंडिया एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया एक पर्सन है, हमने अपने पास कैश पड़ा था, हमने उनको दे दिया, आप संभालो, जब चाहिए तब हम ले लेंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया एक पर्सन है, बैंक ऑफ इंडिया एक अकाउंट है और हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कैश दूसरा अकाउंट है। बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट, यहां पे बैंक पैसे रिसीव कर रहा है, तो रूल अप्लाई होने वाला है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। हमारे पास से कैश बैंक में जा रहा है, तो कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल अप्लाई होगा और इसीलिए जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा ₹10,000। अब इधर ना थोड़ा ध्यान से करिएगा, बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। जब भी किसी पर्सन का नाम दिया है और ट्रांजैक्शन में एक्सप्लिसिटली यानी क्लियरली नहीं बताया है कि पैसे दिए या नहीं दिए, तो हमें यह अज्यूम करना होता है हमेशा कि पैसे नहीं दिए। तो ये केस में वर्मा का नाम दिया है, क्या यह बोला है कि हमने वर्मा जी को पैसे दिए? ऐसा क्लियरली नहीं बोला है, सिर्फ इतना बताया है कि हमने वर्मा जी से 10,000 का माल खरीदा। तो पैसे दिए क्या? नहीं दिए। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी लिया तो सही हमने गुड्स, पर दिया कुछ नहीं। हां, दिया हमने प्रॉमिस कि मैं फ्यूचर में पैसे दूंगा। तो इधर दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन से हैं? एक है परचेज अकाउंट, और परचेज ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। परचेज अभी फिलहाल जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है। जब हम बेचेंगे प्रॉफिट करके तो सेल हमारे लिए इनकम होगा। अभी का ट्रांजैक्शन क्या है? अभी का ट्रांजैक्शन ये है कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है हमारे वर्मा जी का अकाउंट। वर्मा जी कौन है? पर्सन है, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है इन दिस केस। ठीक है, तो वर्मा जी कौन है? वर्मा जी गिवर हैं, वो हमें गुड्स दे रहे हैं, उनका बड़प्पन है कि वो गुड्स दे रहे हैं और बदले में फिलहाल पैसे नहीं ले रहे हैं, फ्यूचर में पैसे लेंगे। तो ही इज द गिवर, वो हमें गुड्स दे रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, इसीलिए वर्मा जी का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू कर्मा ₹7,000। तो कर्मा हमारा कस्टमर है, जैसे हमने वर्मा जी से क्रेडिट मांगा था, ये ट्रांजैक्शन में कर्मा जी ने हमसे क्रेडिट मांगा और हमने दिया। तो हमने गुड्स दिए और उनसे बदले में अभी क्या लिया? अभी कुछ भी नहीं लिया, प्रॉमिस जरूर लिया हमने कर्मा जी से। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यहां पे लिखा नहीं है दैट मिस्टर कर्मा पेड कैश, नहीं लिखा है ना, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन से हैं? एक है गुड्स अकाउंट यानी कि सेल्स अकाउंट, और दूसरा है कर्मा का अकाउंट। कर्मा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। तो कर्मा इज रिसीविंग गुड्स और बदले में पैसे नहीं दे रहे हैं, तो कर्मा जी को हम हमारे बुक्स में डेबिट करेंगे। गुड्स हम बेच रहे हैं, तो दूसरा अकाउंट है सेल्स अकाउंट। सेल्स ये नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम, यानी जो कर्मा जी का अकाउंट है, आई एम सॉरी, जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होगा बिकॉज सेल्स इनकम है। तो कर्मा डेबिट हुआ, डेबिट द रिसीवर, सेल क्रेडिट हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200, ₹200 कैश मिला। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन से? एक कैश अकाउंट, दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट। एक कैश
और दूसरा इंटरेस्ट। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आ रहा है तो रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट होगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है और वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम, तो इंटरेस्ट का जो अकाउंट है वो हम क्रेडिट करेंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, इसका जो पूरा सॉल्यूशन है उसका पीडीएफ हम हमारे एप्लीकेशन के फ्री रिसोर्सेज में अपलोड कर देंगे। आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जाके ये फ्री रिसोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको 3-4 काम करने हैं। पहला, एक थम्स अप दे दीजिए, यूट्यूब बाबा को खुश करना है। दूसरा, एक कमेंट लिख दीजिए कि हाँ सर पसंद आया हमें और आगे भी वीडियो बनाते रहिए, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी फायदा होगा। एंड अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।